हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे आपकी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ की बुक से चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस में इस कंप्लीट चैप्टर की कंसेप्ट को अच्छे से किया है, तो ये एमसीक्यू सोल्व करने से पहले आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप ये सभी एमसीक्यूज बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost. Identify the two related concept of management. क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि मैनेजमेंट को देखना होता है कि जो आपका टास्क है वो आपकी गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। कैसे? विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ए मिनिमम कॉस्ट। तो दोनों चीजें हो गई। देखिए, आपने 2 कंसेप्ट पढ़े थे, हमने उन वीडियोस में 2 कंसेप्ट पढ़े हैं आपके। एक होती है आपके इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव, और एक होता है एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपको अपने गोल्स को अचीव करना है अप टू द टाइम। ठीक है, आपको गोल्स को क्या करना है? अचीव करना है टाइम लिमिट तक। ठीक, इसमें क्या होता है? आपका टाइम फैक्टर होता है। और सेकंड क्या है? आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है? आपको अपने गोल्स को अचीव करना है विद मिनिमम कॉस्ट। आपको अपनी कॉस्ट कम से कम रखते हुए अपने गोल्स को अचीव करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपने अपने क्या किया? गोल्स को अचीव किया है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट ए मिनिमम कॉस्ट। तो ये क्या हो गया? आपका दोनों चीजें हो गई, इसमें एफिशिएंसी भी और इफेक्टिवनेस भी। तो इसका राइट क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? आपका आंसर बी। ओके, नेक्स्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज ए टास्क ऑफ। एफिशिएंसी किस में होती है? जब आप अपने काम को कंप्लीट कर ले विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, कि कम से कम कॉस्ट में आपको क्या करना है? अपने काम को कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम नहीं, ये क्या होता है आपका? इफेक्टिवनेस। बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम विद लिस्ट रिसोर्सेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है कि बीइंग इफेक्टिव मीन्स। इफेक्टिव मीन्स क्या होता है कि आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है ऑन टाइम। कंप्लीटिंग टास्क एफिशिएंटली बट बियॉन्ड डेडलाइन नहीं, क्योंकि इफेक्टिव का तो मतलब भी क्या होता है? हमें टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम विद एडेड रिसोर्सेज। ठीक है, आप रिसोर्सेज बेशक एडिट कर लीजिए, लेकिन आपको टाइम पे अपना काम कंप्लीट करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड। क्या है कि जो भी आपकी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने गोल्स को अचीव करती है। बाय चांस अचीव नहीं करती कि बाय लक था, उनका चांस लग गया और उन्होंने अचीव कर लिया, बल्कि किस वजह से करती है? एक डेलिब्रेट प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या होता है? आपका मैनेजमेंट। जब तक आप मैनेजमेंट को अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल वर्क नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, मैनेजमेंट। Next question is, human resources are an organization's greatest assets. Despite all developments in technology, getting work done from people is still a major task of managers. Identify the dimension of management being described above. क्या कह रहा है कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है इस क्वेश्चन में, कि ये बोला है कि आप कितने ही टेक्नोलॉजी में आगे हो जाए, लेकिन जब तक आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव नहीं होंगे
तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं अचीव कर सकती। आपको जो मेजर काम है वो क्या होता है, पीपल से करवाना होता है। तो ये आपके मैनेजमेंट की किस डायमेंशन को करता है, फॉलो करता है, तो क्या किसको कर रहा है, मैनेजमेंट ऑफ टास्क, सॉरी मैनेजमेंट ऑफ वर्क नहीं, इसमें क्या कर रहा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हमें जो आपकी कंपनी में जितने पर्सनल्स है, जितने पीपल हैं, उनको मैनेज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को साथ साथ सोल्व करती जाइए और लास्ट में देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक मिले, और जितने भी आपके क्वेश्चंस ठीक मिले प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी आपकी प्रिपरेशन अभी तक चल रही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट कैसे काम करता है, हमेशा मैनेजमेंट ध्यान में रखता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के एंड रिजल्ट को। ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स आर डायरेक्टली टूवर्ड्स द एंड रिजल्ट। मैनेजर जितनी भी एक्टिविटीज करता है किसकी तरफ, किस लिए करता है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, एंड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। इट इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट। आपके इसमें क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स को बताना है कि कौन सा फीचर है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इज इंटेंजिबल फोर्स, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि क्या कहा है, हमें सिर्फ क्या किस पर ध्यान देना है मैनेजमेंट को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ, एंड रिजल्ट्स की तरफ। तो इसका इसमें कौन सी हो जाएगी इसकी फीचर, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही 5 होते हैं। तो अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से है। प्लानिंग यस होता है, स्टाफिंग होता है, कोऑपरेटिंग एक फंक्शन आपका नहीं होता। कोऑपरेटिंग तो क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है जो मैनेजमेंट की हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया, सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स कंप्लीटिंग वर्क एज प्लान। आपके मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन, आपके 5 फंक्शंस हैं हमने अभी डिस्कस किए, उसमें से कौन सा फंक्शन ये श्योरिटी देता है कि जो आपका काम है वो एज अ प्लान हो गया कंप्लीट, जो आपने प्लान किया था वैसे ही वो कंप्लीट हो गया। तो कौन सा होता है आपका, जिसमें हम अपने क्या करते हैं, जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उनको कंपेयर करते हैं आपके प्लानिंग से, कि जो आपने प्लानिंग की थी वो आपकी अचीव हुई या नहीं हुई। तो वो होता है आपका क्या, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए अब आपने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, ऑब्जेक्टिव्स आपके 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े थे, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में क्या, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे आपके, क्या थे, जैसे आपको ग्रोथ करनी है, आपको सरवाइव करने के लिए, और क्या थे आपकी प्रॉफिट मोटिव के लिए जो होता है। ठीक है, सोशल में किससे आते हैं, आपके जनरल पब्लिक से रिलेटेड जितने भी होते हैं। ठीक, आपको जो जनरल पब्लिक है जो आपके सामान को खरीदती है, जैसे आप जनरल पब्लिक में क्या क्या जाते हैं, आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड होते हैं जितने भी, तो वो क्या होते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, जैसे आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक यूज़ करनी होती है। ठीक है, आपको एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाना, और क्या होता है आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो अगर कोई, तो इससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जनरल पब्लिक की उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोई स्कूल खोल रहे हैं, कोई कॉलेज खोल रहे हैं, कोई क्रचेस खोल रहे हैं अगर,
जी कोई लाइब्रेरी खोल रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो वो सब आपके किस में आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। और पर्सनल में आते हैं आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड, ठीक, कि आपको अपने एम्प्लॉयज का कितना ध्यान रख रहे हैं, उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, मीन सैलरी दे रहे हैं, उन्हें प्रॉपर जो उनकी बनती है उस हिसाब से, उन्हें वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं, उनकी एप्रिसिएशन कैसे कर रहे हैं, उन्हें अपनी ही कंपनी में पहचान दिला रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो सब आते हैं आपके किसमें, पर्सनल में, ठीक है। तो अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन टू वर्कफोर्स, यस इट इज। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, ये किस में आ जाएगा आपका, सोशल में, ठीक। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग गुड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, ये किस में आ गया आपका, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ए, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन टू वर्क, सॉरी सोशल पर है ना, वो तो आपका क्या हो गया, पर्सनल, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पी, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक साइंस है, कोई भी नहीं है, फिर दोनों है, यस। मैनेजमेंट क्या है आपका, एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव एक मैनेजमेंट का नहीं है, तो फर्स्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट, यस ये तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका क्या हो, ग्रोथ हो उसकी। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी होती है। पॉलिसी मेकिंग उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एक फंक्शन होता है, एक ये जो ये मेथड यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। नेक्स्ट 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए आपकी प्रोफेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी आपकी क्या है, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन मैनेजमेंट में कौन सी प्रेजेंट है जिससे हम कहते हैं कि हाँ कुछ हद तक मैनेजमेंट आपका क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में नहीं होती, एक सिंपल ग्रेजुएट पर्सन या एक 12th पास पर्सन भी आपका मैनेजर बन सकता है, मैनेजमेंट वाले काम कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होती, कोई ऐसी फिक्स रूल्स नहीं होते जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि आप 12th के बाद भी अकाउंट का काम संभाल सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स जैसे अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या होना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आपको क्या करना है, डॉक्टर बनना है तो आपको पहले MBBS करना होगा, लेकिन आपको मैनेजर बनने के लिए ऐसी कोई भी आपकी नहीं है कि आपको कंडीशन कि पर्टिकुलर आपको कोई टेस्ट मस्ट क्लियर करना होगा। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ ये है, मैनेजमेंट में भी आपकी क्या होती है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें आपको स्पेसिफिकली अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज गेन करनी होती है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द राइट जॉब, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो क्या बताता है, राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द राइट जॉब, क्या होगा इसका आंसर कि कौन सा फंक्शन है जो मैनेजमेंट का जो ये बताता है कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सन आपको देखना है, तो उसमें ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपका, स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग में आपको क्या करना है, एम्प्लॉय पर्सन्स, यस क्या हो जाएगा इसका, स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस इज नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। अब आपकी साइंस की तो ये देखिए सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन मैनेजमेंट में कौन सी एप्लीकेबल नहीं होती, नॉट। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस है मैनेजमेंट की। यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स,
नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ये भी होती है लेकिन यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ये क्या होते हैं आपके डायनामिक्स होते हैं, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना पड़ता है, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती है आपको उन्हें भी चेंज करना पड़ता है। तो बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। साइंस की क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब साइंस में क्या होता है आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, उनको ऑब्जर्व करना होता है, आपके फैक्ट्स और लॉजिक होता है हर एक बात के पीछे। अगर आपको कोई भी बात आप कह रहे हो तो उसके पीछे एक प्रूफ होता है, एक लॉजिक होता है। लेकिन इसमें क्या है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये किसका होता है, ये आपका आर्ट का होता है, एक किसी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपकी आर्ट की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट वन सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये तो होता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये भी होता है क्योंकि मिडिल लेवल ही इनको रिपोर्ट करता है, नीचे से सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है बताता है और टॉप लेवल फिर उन्हें शॉर्ट आउट करता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये नहीं होता क्योंकि जो लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स है वो कौन शॉर्ट आउट करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, द आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट टारगेट फॉर वर्कफोर्स। वर्कफोर्स के लिए जो आपके एक्चुअल में वर्कर काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में, उनके लिए टारगेट कौन सेट करता है आपका, कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो आपके क्या होते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं, जो आपके फोरमैन होते हैं, जो आपके वो मैनेजर्स होते हैं जो लोअर लेवल के, वो वहां पर जो एक्चुअल में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए टारगेट सेट करते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। इनमें से कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। अब देखिए प्लान्स बनाता कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, दोनों मिलकर उन्हें क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से आपसे इनमें से बिलोंग करते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं, ये तो क्या है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। फैक्ट्री हेड, फैक्ट्री सुपरवाइजर या नन ऑफ द। अब देखिए क्या है, दो चीजें, फैक्ट्री हेड या फैक्ट्री सुपरवाइजर। अब फैक्ट्री का हेड मीन्स आपने एक एरिया में एक फैक्ट्री सेट की है, उस पूरी फैक्ट्री का हेड, तो वो क्या होगा आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फैक्ट्री सुपरवाइजर, अब एक फैक्ट्री में बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, तो सुपरवाइजर आपका क्या इसमें आएगा, लोअर लेवल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, फैक्ट्री हेड। नेक्स्ट, दिस हेल्प्स टू डेवलप यूनिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉइज। इनसे कौन सा फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का जो डेवलप करता है एम्प्लॉइज के बीच यूनिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड कोऑपरेशन। कौन सा फंक्शन होता है आपका, डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी कौन बनाता है आपका, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो जनरली। नेक्स्ट, प्लानिंग, organizing, staffing, directing, controlling, applied in all organizations such as school, club, restaurant, hospital, etc. Which characteristic of management is this? अब कह रहे हैं कि जो आपका मैनेजमेंट का फंक्शन है, मैनेजमेंट की जितनी भी ये पांचों एक्टिविटीज है, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में काम आती है, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि हमने कहा ना कि हम पर्सनल लाइफ में भी हमें मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह होता है। तो राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, पिज़्ज़ा हट कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज ऑफ पिज़्ज़ाज इन इट्स मेन्यू। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज दिस। क्या कह रहे कि पिज़्ज़ा हट अपने जो मेन्यू है उसमें न्यू वेराइटीज ऑफ पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, न्यू और फ्लेवर्स आपके अपने पिज़्ज़ा के निकाल रहा है। तो ये मैनेजमेंट की क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट की क्या है, ये डायनामिक। अब जैसे जैसे
देखिए अब क्या है, आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, पिज़्ज़ा हट के क्या है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और हर कस्टमर का टेस्ट अलग है, तो उन्हें कस्टमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने क्या करनी पड़ेगी, अपनी जो मेन्यूज, अपनी जो डिशेज है वो चेंज करने पड़ेंगे, उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो बस उसे ही फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी, मैनेजमेंट इज डायनामिक। उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राधिका इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अर्थन कूलर बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज दिस। अब क्या कर रही है राधिका, कूलर बना रही है किसके लिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज करते हुए। तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, कौन से को, सोशल ऑब्जेक्टिव को। क्या, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक यूज कर रही है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होने दे रहे, तो इसका मतलब वो कौन से यूज कर रहे हैं, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अर्जुन हैज डिसाइडेड ए न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, अर्जुन ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो क्या प्रोवाइड कराता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। Although he is not having many competitors, but still he is trying to offer goods at minimum price so that he is able to survive in market and make sure people with limited income can also afford her vegetables and fruits। ठीक, क्या कह रहे हैं कि हालांकि उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है मार्केट में, फिर भी वो अपने गुड्स के अपने गुड्स का जो प्राइस है वो बहुत लिमिटेड रखे हुए हैं, किस लिए, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके और जो लिमिटेड इनकम ग्रुप्स है, जिनकी इनकम्स बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी उन सब्जियों को अफोर्ड कर सके। तो कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स हाँ वो ट्राई कर रहा है अचीव करने के, तो कौन कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके, एक तो क्या हो गया, वो अब खुद सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या, वो जनरल पब्लिक के बारे में सोच रहा है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, in order to become a lawyer one has to pass and register himself as a member of Bar Council of India. Which feature of profession being revealed? Restricted entry, ethical code of conduct, service motive or presence of professional association। अब कौन सा फीचर है ये, किसका है कि आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि आपको अगर लॉयर बनना है तो आपके पास क्या करना है, आपको BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना जरूरी है। ऐसे ही कोई भी ला नहीं कर सकता, एक लॉयर ऐसे कोई भी नहीं बन सकता। तो फर्स्ट वन क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एज ए मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट make sure that department has the necessary personas and employees. As a middle level of management, make sure that department has the necessary personnel or employees. Which level of management make sure right number of workers are there and they are having good working कंडीशंस। ठीक है, अब कह रहे कि जो मिडिल लेवल होता है मैनेजमेंट का, वो तो देखता है कि जितनी आपकी कंपनी में पर्सन्स की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, उतने एम्प्लॉयज है, लेकिन वो कौन सा लेवल है जो ये देखता है कि द राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर एंड दे आर हैविंग गुड वर्किंग कंडीशंस, और वो अच्छे काम में हो, तो वो कौन सा होता है आपका लो सुपरवाइजरी लेवल। ठीक, जो उनको सुपरवाइज करेगा, मीन्स आपका एक तरीके से लोअर लेवल का में ही जो टॉप होते हैं आपके, वही तो देखेंगे ना कि जो आपके वर्कर्स है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट, द सुपरिटेंडेंट बिलोंग्स टू सुपरवाइजरी लेवल, देन प्लांट सुपरिटेंडेंट विल बिलोंग टू। ठीक है, क्या कह रहा है कि सुपरिटेंडेंट है जो आपका, वो किससे बिलोंग करता है, आपका सुपरवाइजरी लेवल से। तो प्लांट सुपरिटेंडेंट किससे बिलोंग करेगा, आपका जो एक पूरे प्लांट को क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो वो किससे हो जाएगा, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसमें से कौन सा है जो आपका क्या डिसाइड करता है, ब्रिज करता है, मीन्स उस गैप को
भरता है किसमें, जहां हम आज है और जहां हम जाना चाहते हैं, तो क्या होता है आपका प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट इट एस्टेब्लिशेस रिपोर्ट सॉरी इट एस्टेब्लिशेस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या ये क्या एस्टेब्लिश करता है, आपकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मीन्स कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो इसका क्या होता है राइट आंसर बी। ऑर्गेनाइजेशन में ही हम ये सेटअप करते हैं ना कि आपकी डिफरेंट क्या करते हैं, जो पोजीशन है वो सेट करते हैं और देखते हैं कि कौन किन के बीच क्या रिलेशन होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल environment. The process of creating an internal environment where individual works effectively and efficiently for achievement of goal is known as, ठीक, क्या कह रहे हैं कि the process of creating an internal environment, एक वो प्रोसेस जिसमें एक इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है जहाँ इंडिविजुअल वर्क करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी सी बोथ। नेक्स्ट, when a worker achieves target productions of 100 unit at a higher cost, he is, क्या कर रहा है, उसने देखे अपने टारगेट तो अचीव कर लिए 100 यूनिट्स के, लेकिन हायर कॉस्ट पे किए, मीन्स अब सिर्फ वो क्या है इफेक्टिव है क्योंकि उसने क्या किए हैं, अपने टाइमली टारगेट्स अचीव किए हैं। अगर वो कम कॉस्ट में करता तो फिर वो क्या होता है एफिशिएंट होता है, लेकिन उसने कॉस्ट क्या कर दी हायर, तो वो क्या है सिर्फ एक इफेक्टिव एम्प्लॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई बिकॉज, मैनेजमेंट को हमेशा वी से क्यों डिनोट करते हैं, बिकॉज इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में हमने फर्स्ट वीडियो में ये सबसे पहले क्या था डिस्कस कि क्यों मैनेजमेंट का की जरूरत ही कहाँ होती है, जहाँ पर आपकी ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वी वर्ड्स का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट वर्क्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यस होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग मार्केट लीडर्स एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। जस्ट वेट फॉर मिनट, इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर डी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि उस मैनेजर को तो क्या करने हैं, सभी ऑब्जेक्टिव्स आपके देखने होते हैं। नेक्स्ट, एक गुड मैनेजर फोकसेस ऑन prosperity of management, prosperity of employees, prosperity of both management and employees and none of the above। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, वो दोनों की पर ही ध्यान देता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज बहुत। क्वेश्चन नंबर 37, मैनेजर्स अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय यूजिंग क्रिएटिविटी, दिस इज रिलेटेड टू, ठीक, क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है आपकी आर्ट से, तो क्या हो जाएगा मैनेजमेंट एक्ट एज एन आर्ट। ओके, नेक्स्ट, लाइसन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, लाइसन का मतलब होता है मेल जोल करना, मिलजुल कर रहना या फिर कम्युनिकेशन करना, ओके, या फिर इसको क्या बोल देते हैं कम्युनिकेशन, ठीक, दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन करना किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है, किसका टॉप लेवल का। ओके, नेक्स्ट, providing good working conditions and ensuring quality work is the function of, किसका होता है सुपरवाइजरी लेवल का, उसको क्या करना है अपने जो आपके
डायरेक्ट वर्कर्स है, जो लेबर वर्क है, वर्कफोर्स है, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करानी होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. As the top level is responsible for the welfare and operation of whole organization, middle level is responsible for the welfare and operation of workers, department, both or none. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? Both. Okay. Next. All the businessmen prefer their children to do MBA and then join business. This is related to. अब क्या है, उन्हें क्या करना है, एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज एज अ प्रोफेशन. ओके, नेक्स्ट 42. In order to enter into profession, one has to acquire an educational degree by clearing specified examination conducted by registered institute. Which feature of profession is being revealed? Restricted entry, ethical code of conduct, professional association या well defined body of knowledge. तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. मीन्स उसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, सिर्फ वही करेगा जो उस रजिस्टर्ड एसोसिएशन इंस्टीट्यूट किसने जो टेस्ट कंडक्ट किया उसको क्लियर करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 43. Which level of management is concerned to coordinate the activity of different departments according to overall objectives? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है, तो अब ये कौन करेगा? टॉप लेवल ही करेगा, क्योंकि टॉप लेवल को ही सभी डिपार्टमेंट्स को देखना है. मिडिल लेवल तो सिर्फ अपने स्पेसिफिक जिस डिपार्टमेंट का वो हेड है उसी को देखेगा. तो किसका फंक्शन हो जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. ओके, क्वेश्चन नंबर 45. It involves leading, influencing, motivating the employees to perform the assigned task. Which highlights which function of management? कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है इसमें? कौन सा? डायरेक्टिंग. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन. To exploit fully the growth potential of the organization, management is talking about which objective? क्या कर रहा है, हमें फुली ग्रोथ पोटेंशियल देखना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो किसका हो गया आपका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आप भी सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और देखना आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना. और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे वो बता सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर with your friends, and please subscribe my channel. Thank you so much.